मैं आज के इस अवसर पर भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। अपने पुराने अंदाज में दिखे केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सीहोर के बहरूंदा में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन कार्यक्रम में जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित किया, मंच पर माइक रखे हुए और चलते हुए जनता के बीच जाकर उन्हें संबोधित किया, यह अंदाज अपने आप में देखने लायक था। आपने यह अंदाज मुख्यमंत्री का पहले भी देखा होगा। जब वह मुख्यमंत्री थे तो इसी प्रकार इसी अंदाज में वह जनता को संबोधित करते थे। आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ रोड शो भी किया। इसके बाद सभी मंच पर विराजमान हुए। जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता को संबोधित करने पहुंचे तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। वैसे ही जनता का शोर सुनने लायक था। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते जनता के बीच आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान की जोरदार आवाज गूंजने लगी। ऐसे गांव में पांव पांव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, मैं आज के इस अवसर पर इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित जनता को संबोधित किया। संबोधन के वक्त जब मुख्यमंत्री माइक के समक्ष आ रहे थे उस समय भी काफी जोर जोर से शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारे लग रहे थे। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के समक्ष क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह है कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, सभा में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज तो भांजों की जय होगी तो मामा की जय हो गई होगी। आज बहरूंदा में नवरात्रि में ही दशहरा भी हो गया, दिवाली भी हो गई और होली भी हो गई। एक बार अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे स्नेही छोटे भाई मोहन यादव जी का ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे सभी पदाधिकारीगण इधर थोड़े रूठे रूठे से बैठे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब दूसरे मंच पे बिठाया है, नहीं तो मंच पे क्या, मैं तो हमेशा दिल में बैठा के रखता हूं। तो सभी मंडल अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और सामने बैठी हुई नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर मेरी लाडली बहनें, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जीवित जागृत देवी है मेरे लिए। इन सब लाडली बहनाओं को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब मैं ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। मेरे मन में आया एक बहुत महत्वपूर्ण मामला। हम जब गांव जाते थे तो जगह जगह माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती थी और कहती थी, देख लो टूटी टपरिया पड़ी है भैया, हमारा तो नाम तक नहीं है। और जब सूची में नाम नहीं होता था तो हम लोग विवश हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। आज हमारे
सचिव देवेश जी भी आए, हमारे सचिव शैलेश जी, जरा इनका भी स्वागत करो। ये सचिव है ग्रामीण विकास विभाग के, भारत सरकार से आए, मेरे साथ कर रहे सभी अधिकारी साथीगण, राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण। आज जो सबसे महत्वपूर्ण काम देश भर के लिए कार्यक्रम केवल यहां का नहीं है, भैरूंदा की तो चांदी कर दी मोहन यादव जी ने, एक बार फिर तालियां बजाओ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कोई गलत फहमी में ना रहे, मेरी शुभकामनाएं भी और बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद भी। मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर ले जाओ मोहन। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो है ही, मेरा आशीर्वाद और स्नेह सदैव आपके साथ रहेगा। एक बार फिर तालियां बजाओ जोर। मेरे बहनों और भाइयों, आज अनेकों काम शुरू हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था। आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के लिए भी एक बार ताली बजाओ मोहन जी, ताली सबके लिए बजवाते हैं। आज से सर्वे शुरू हो रहा है और यहाँ प्रहलाद जी हमारे बैठे हैं, वो कह रहे थे कि सीमा होनी चाहिए। वो 3 महीने की बात कह रहे थे, लेकिन मैंने शैलेश से बात की तो शैलेश ने कहा साहब 5-6 महीने तो लग जाते हैं, पूरे देश का मामला है, तो 6 महीने के अंदर सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और जो छूट गए हैं पक्के मकानों से, उनका नाम भी पक्के मकान की सूची में मेरी बहनों आ जाएगा, ताकि कोई बहन वंचित ना रहे। कोई, तुम बैठे रहो, खड़ा तो मैं हूं ना अभी, कोई बहन और भाई वंचित ना रहे। और केवल इतना नहीं, 4 चीजें इसमें हमने की है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, पहले जिसके पास फोन होता था उसका नाम कट जाता था कि इसका नाम नहीं आ सकता, इसके पास तो फोन है। अब भैया फोन भी हो तो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बताओ बिना फोन के कोई है क्या? जोर से बताओ, कोई है क्या? अब सबके पास फोन है तो फोन वाले का नाम भी जोड़ो। दूसरी चीज और सुनो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल होती थी, स्कूटर होता था तो नाम कट जाता था। अब बताओ बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के कोई है क्या? अरे जोर से बोलो ना, है क्या? अब कोई नहीं है, और इसलिए मोटरसाइकिल स्कूटर वालों का नाम भी जोड़ा जाएगा। अब इधर हमारी दीदियां बैठी हैं, प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि सब दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। बनाना है कि नहीं? बहनों भाई तक बताओ, बनाना है कि नहीं? कोई गरीब रहना चाहता है क्या? अरे लाडली बहना नहीं, नमोहन कह रहे थे अभी, लाडली बहना मध्य प्रदेश में तो बन गई, अब देश के हर राज्य में लाडली बहना बना रहे हैं। कोई राज्य नहीं बचेगा, मध्य प्रदेश ने सब राज्यों का बहनों का भला कर दिया। अब लाडली बहना तो चलेगी, मोहन जी भी चला रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के साथ साथ अब लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। बताओ कोई तो लखपति दीदी के लिए भी भारत सरकार निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लखपति दीदी का मतलब है हर एक बहन की आमदनी हर महीना 10,000 रुपया से ज्यादा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होनी चाहिए कि नहीं? तो लखपति दीदी के अभियान के लिए भी अभी 100 करोड़ रुपया डाला गया है खाते में, ताकि उस अभियान को तेजी से गति दी जा सके। तीसरी बात और इसमें यह तय किया है कि 10,000 रुपया तक की आमदनी जिनकी थी, 15,000 रुपया तक की भी आमदनी है
तो भी मकान दिया जाएगा हर महीना। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? और एक चीज और किसान भाइयों, जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनका नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ा जाएगा। बोलो जोड़ना चाहिए कि नहीं? तो एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तालियां बजा के स्वागत कीजिए, उनका भी अभिनंदन कीजिए। और आज तो कांग्रेस चारों कोने चित्त हो गई। बहुत उचक रहे थे कि हरियाणा में तो आ रहे हैं, हरियाणा में तो आ रहे हैं। अब कांग्रेस की हरियाणा में भी हवा निकल गई, भारतीय जनता पार्टी की फिर वह सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। मेरे बहनों और भाइयों, ये अपना परिवार है। बताओ मैं आपको नेता लगता हूं क्या? अरे जोर से बताओ, लगता हूं क्या? कौन हूं? कौन हूं? ये अपना परिवार है। हम सुख और दुख के साथी हैं। आपने आशीर्वाद दिया, पहले मध्य प्रदेश में सेवा की, अब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। मुझे कहा कि मैं दिल्ली जाके देश के किसानों की सेवा करूं। और किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोज रोज कैबिनेट किसानों के पक्ष में फैसला कर रही है। सोयाबीन के दाम कम हो रहे थे क्योंकि विदेशी तेल आ रहा था अपने यहाँ, और उसके कारण सोयाबीन के दाम गिर रहे थे। भारत सरकार ने फैसला किया कि विदेशों पे आने वाले तेल पर 27.5% टैक्स लगा दिया जाएगा ताकि अपने देसी सोयाबीन महंगा हो जाए। वो फैसला हो गया। और मैं आज मध्य प्रदेश की सरकार को, मोहन जी को, मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। सोयाबीन वालों, चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी एक दाना नहीं खरीदा। खरीदा था क्या? ईमानदारी से बताओ, कांग्रेस कभी मूंग खरीदती थी क्या? सोयाबीन कभी खरीदती थी क्या? अब भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग भी पूरी की पूरी खरीदने का काम किया है। और केवल इतना ही नहीं, बासमती धान रेट गिर रहे थे, अपने क्षेत्र में भी कई जगह होती है, क्योंकि उसके निर्यात पर एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। और चावल भी विदेशों में जाएगा ताकि धान के दाम और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं। और किसान भाइयों, जब किसानों का भला करने वाली सरकार होती है तो किसान हितैषी फैसले किए जाते हैं। इस बार मसूर, उड़द, तुअर जितना पैदा होगा चिंता मत करना, पूरा का पूरा खरीदेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, ताकि किसानों को ठीक दाम उसके मिल जाए। एक नहीं, ऐसे अनेकों फैसले, 100 नई वैरायटी बीजों की हमने निकाली है जो कम समय में आ जाएगी और किसानों को ज्यादा उपज देने का काम करेगी। मेरे किसान भाइयों, कांग्रेस ने कभी किसानों की भलाई का नहीं सोचा। और अभी रबी की फसल के लिए भी एमएसपी की घोषणा होने वाली है, तो आप चिंता मत करना। कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं दिया। ये खटाखट पैसा डालने वाले पैसा गटागट कर जाते थे, कभी किसान के पास पहुंचाते नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से आज कृषि मंत्री के रूप में भी और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में भी लगातार काम जारी है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप आया मैं देर से, गुस्सा तो नहीं हो? अरे जोर से बोल के बताओ, गुस्सा तो नहीं हो? बीच में काम बहुत करना पड़ता है, मुझे झारखंड भी जाना पड़ता है, देश में भी घूमना पड़ता है, लेकिन हमेशा दिल में अगर बसती है तो भैरूंदा बुदनी की जनता बसती है, मेरे भाई और बहन बसते हैं। और दिल दिमाग में एक ही बात रहती है कि देश की सेवा करते करते अपने क्षेत्र की जनता, आप जानते हैं मेरे बहनों और भाइयों, मेरे लिए
आपकी सेवा ही भगवान की पूजा है, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे। और आज मोहन यादव जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुधनी भैरूंदा और विदिशा लोकसभा, मैं खाते गांव के आशीष चिंता मत करना, और सीहोर जिला भी पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश की सरकार भी पैसा देगी और केंद्र सरकार भी पैसा देगी। अभी 3,68,000 मकान मध्य प्रदेश में गरीबों को मिले हैं, जो राज्य सरकार आपको देगी। प्रहलाद जी ने बताया कि और शेष रह गए, तो धीरे धीरे हम वो भी देते रहेंगे। आपकी सेवा ही मेरी जिंदगी का मिशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मिशन है। और इसलिए याद बहुत आ रही थी, तुमसे मिलने को जी करता है, हमेशा याद आती रहती। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जी संग संग चले, ताकि अपनी जनता के दर्शन भी कर लूं और कल्याण के सारे काम भी हो जाए। आज जो सौगातें आप सबको दी है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रहलाद जी का करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार की पूरी टीम का करता हूं। लेकिन मोहन जी, प्रहलाद जी, कृष्णा जी, आपको भी मैं कहता हूं, दिल्ली बैठ के मध्य प्रदेश के लिए कोई कसर केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वहां से भी पैसा आता रहेगा और हम सब मिलके अपने प्रदेश की और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहेंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्रित हुए, ये कार्यक्रम यहाँ का अकेले का नहीं है, आज पूरा हिंदुस्तान इस कार्यक्रम को देख रहा है। इसलिए केवल बुधनी भैरूंदा नहीं, प्रदेशवासी और देश में जहां जहां सुना जा रहा है, मैं सारी जनता का अभिनंदन करता हूं। गरीब की सेवा लगातार पीएम के नेतृत्व में होती रहेगी और खेती आगे बढ़ेगी, आय दुगनी करके दिखाएंगे। आप बताओ, कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? जोर से बताओ, कर सकती है क्या? बहनों, आपका कल्याण कभी कांग्रेस कर सकती है क्या? कौन कर सकता है? अरे कौन कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी, मोहन जी, मामा और अपने मोदी जी ही करेंगे। और इसलिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां, आप सबको शुभकामनाएं। मैं कमाऊंगा तो गुस्सा तो नहीं होगे ना? अरे जोर से बताओ, नाराज तो नहीं होगे? लेकिन फिर भी चिंता करता रहूंगा। मेरे बेटे बेटियों, अब सीएम राज स्कूल और खुलेंगे। कैसे स्कूल है सीएम राज? कैसे स्कूल है? अच्छे, तो ये और खुलेंगे और हमारे बच्चों को रोजगार के लिए भी लगातार प्रयत्न जारी रखेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तेंदू पत्ते का बोनस भी आज दिया गया है, उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। विकास के काम भी चलेंगे, जन कल्याण के काम भी होंगे, बहनें मेरी लखपति दीदी बनेंगी और किसानों की इनकम भी डबल करेंगे। आप सबका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा और मामा को भी मिलेगा, मोहन जी को भी मिलेगा। तो आओ एक बार खड़े होके हम सब संकल्प करें कि हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार, हम नेता नहीं, हम भाई और बहन हैं, हम पिता पुत्र जैसे हैं, हम मामा भांजे भांजी हैं। एक बार खड़े होके हम संकल्प लेंगे कि मामा का साथ देंगे, मोदी जी का साथ देंगे, मोहन जी का, बीजेपी का साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। मैं भी आपको वचन देता हूं, जीऊंगा तो आपके लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। ये जीवन आपके लिए है। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, मेरी सभी लाडली बहनों की, सभी भाइयों की, भांजे भांजियों की,
हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हितग्राहियों को कुछ लाभ वितरित होंगे और इसके बाद